दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन भी है क्योंकि मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं, प्लस कई किताबों का अध्ययन करके मैंने प्रश्नों को लिया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो आपको एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में जीएसटी किस देश से ली गई है? तो भारत में जो जीएसटी लागू हुई है वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई है, इसीलिए 1 जुलाई को भारत में जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और मैं आपको पहले ही एक बात और बता देता हूँ, स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है, तो मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूँगा। अपनी वीडियो में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ही मैं पढ़ाऊँगा। तो भारत में जो जीएसटी लागू हुई थी वो सबसे पहले असम राज्य में लागू हुई थी और सबसे पहले जो देश में लागू हुई थी वो फ्रांस में लागू हुई थी 1954 को। तो भारत में जीएसटी किस देश से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस उद्योग को स्वदेशी आंदोलन से काफी प्रोत्साहित किया गया था? तो वह उद्योग कौन सा था जिसे स्वदेशी आंदोलन से काफी प्रोत्साहित किया गया था? वह उद्योग था कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 में। 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जो कि वाणिज्यिक बैंक थे। नेक्स्ट है, वे वाणिज्यिक बैंक कितने थे जिनका 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो वे वाणिज्यिक बैंक थे दोस्तों 14 बैंक। अगला क्वेश्चन है, अलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना कब हुई थी? तो अलायंस बैंक ऑफ शिमला की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1881 में। देश में कृषि एवं कृषि ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है? तो यह है नाबार्ड। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में एक नहीं बल्कि कई बार पूछा हुआ है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी शिवरमन समिति की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं कृषि ग्रामीण विकास किस बैंक का पूरा नाम है? तो यह है दोस्तों नाबार्ड का। आसियान के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है? तो आसियान जो है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ होता है जिसके महासचिव का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 को। संसार में सर्वाधिक मछली उत्पादन कहाँ होता है? तो संसार में जो सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता है वो चीन में होता है। अवध कमर्शियल बैंक ऑफ शिमला की स्थापना कब हुई थी? तो अवध कमर्शियल बैंक ऑफ शिमला की स्थापना हुई थी 1881 में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में दोनों पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक में वर्तमान में 189 देश शामिल है। जो अंतिमवा देश है वो है नॉर्वे। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में विश्व बैंक में कुल कितने देश शामिल है? तो 189। विश्व बैंक में 189वां देश कौन शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ है नॉर्वे, जो मैंने अभी आपको बताया है। अगला क्वेश्चन, भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब लगा था? तो भारत में जो एल्यूमिनियम का पहला कारखाना लगा था ये 1937 में लगा था। भारत में टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ है? तो दोस्तों भारत में टिड्डी से चेतावनी संगठन है जोधपुर में। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान राज्य में है। जीएसटी को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो जीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 279A में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो भारत में जो जनगणना होती है ये 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 10 वर्ष के अंतराल पर होने वाली जनगणना भारत में कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी दोस्तों 1881 में।
1881 में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना किसके काल में शुरू हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। अगला क्वेश्चन है 1937 में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कहाँ लगा था? तो 1937 में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना लगा था पश्चिम बंगाल में। 1937 में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना आसनसोल के निकट पश्चिम बंगाल में कहाँ लगा था? तो ये लगा था जेके नगर में। सीमित देयता के आधार पर स्थापित पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1901 में, जो कि सीमित देयता के आधार पर स्थापित बैंक है। अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भारत में जो जीएसटी लागू हुई है सबसे पहले असम में हुई है। भारत और अमेरिका आसियान के सदस्य कब बने थे? तो भारत और अमेरिका आसियान के सदस्य बने हैं 1996 को। नेक्स्ट, आसियान प्लस 3 किस संगठन का अंग है? तो आसियान प्लस 3 आसियान का ही एक अंग होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो में रखे हुए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। साथ ही अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन है, वह देश जो आसियान प्लस 3 संगठन में शामिल है। तो वह देश कौन कौन से हैं जो आसियान प्लस 3 संगठन में शामिल है? चीन, दक्षिण कोरिया और जापान, ये सभी। भारत का कौन सा राज्य आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो भारत का वह राज्य जो आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत में पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में पशु स्वास्थ्य संस्थान की अगर हम बात करें तो ये जालंधर में है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे WC प्लाउटेन। हिंडाल्को का पूरा नाम क्या है? तो हिंडाल्को का पूरा नाम है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। और हिंडाल्को की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो ये की गई है रेणुकूट, जो कि उत्तर प्रदेश में है। विश्व में आलू उत्पादक में शीर्ष देश कौन सा है? तो विश्व में आलू उत्पादक में शीर्ष देश है दोस्तों चीन। और भारत की स्थिति क्या है आलू उत्पादन में? तो भारत जो आता है वो हमारा प्यारा देश दूसरे नंबर पर आता है। सीमित देयता के आधार पर भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? तो सीमित देयता के आधार पर भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक था अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी। पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक कौन सा था? तो पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक था 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक। जीएसटी लागू करने वाला नौवां राज्य कौन सा था? यानी क्रम के अनुसार जीएसटी जिन जिन राज्यों में लागू हुई है तो उसमें 9वें क्रम पर है उत्तर प्रदेश, और सबसे अंतिम आता है जम्मू कश्मीर। भारत में आलू उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत में आलू उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ताजे फल और सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो विश्व में ताजे फल और सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है हमारा देश भारत। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला था? तो सेबी की स्थापना 1888 में हुई थी। 1992 को इसे वैधानिक दर्जा मिला था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी 2 फरवरी 2006 में। ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रत्येक वर्ष कितने दिन का रोजगार देती है? तो ये देती है 100 वर्ष का। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो वो है जम्मू कश्मीर। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी तमिलनाडु में कहाँ स्थापित की गई है? तो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी तमिलनाडु में स्थापित की गई है मैट्टूर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो दोस्तों, आपने इन प्रश्नों में क्या सीखा? तो इन्हीं में से मैंने प्रश्नों का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किस देश से ली गई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब खुला था? यह आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ये मुंबई में है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन वैधानिक दर्जा इसे 1992 को मिला था। सेबी कैसा निकाय है? तो सेबी जो है वो गैर संवैधानिक निकाय होता है। अगला क्वेश्चन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किसका पूरा नाम है? तो सेबी का। सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पूरा नाम है। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड किसको कहा जाता है? तो हिंदी में सेबी को कहा जाता है भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना है? तो भारत जो है वो जीएसटी लागू करने वाला देश बना है 161वां देश। और मैं आपको बता दूं जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। भारत में जीएसटी कनाडा से ली गई है। सबसे पहले यह असम में लागू हुई थी। सेबी के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो सेबी के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं दोस्तों वह 3। कौन कौन से? कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट किसका पूरा नाम है? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट किसका पूरा नाम है? सेबी का। सॉरी दोस्तों, मनरेगा का। और मनरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को लागू हुई थी, जो प्रत्येक वर्ष 100 दिन का रोजगार देती है। सबसे पहले यह योजना महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई थी। मनरेगा योजना में सबसे ज्यादा किस राज्य के जिले शामिल है? तो मनरेगा योजना में सबसे ज्यादा बिहार राज्य के जिले शामिल हैं। और बिहार के कितने जिले शामिल हैं? तो 23 जिले शामिल हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यह योजना 20 राज्यों के 200 जिलों में शुरू हुई थी, लेकिन 2018 से यह संपूर्ण भारत में लागू है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जूट कृषि अनुसंधान संस्थान जो है बैरकपुर में है, और बैरकपुर पश्चिम बंगाल राज्य में है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी है, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम किसका पूरा नाम है? तो यह है एलआईसी का। भारत की सबसे बड़ी निवेशित कंपनी कौन सी है? तो एलआईसी भारत की सबसे बड़ी निवेशित कंपनी है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कितनी कंपनियों को मिलाकर हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना 243 कंपनियों को विलय कर हुई थी। एलआईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एलआईसी का मुख्यालय है मुंबई में। मनरेगा प्रारंभ में कुल कितने राज्यों में शुरू हुई थी? तो मनरेगा शुरू में 20 राज्यों में शुरू हुई थी और 200 जिलों में शुरू हुई थी। मनरेगा संपूर्ण भारत में किस वर्ष लागू हुई? तो 2018 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष जीएसटी के लिए 122वां संशोधन बिल संसद में पेश किया गया? तो जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में पेश किया गया था 2014 में। काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को किस योजना में मिलाया गया? तो यह मिलाया गया है मनरेगा में। मनरेगा में पुरुष और महिलाओं दोनों को कितने कितने प्रतिशत काम मिलता है, यानी कितनी कितनी सीटों पर काम मिलता है? तो 50-50% पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के नाम से। अगला क्वेश्चन, 2014 में जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में पेश किया गया? तो 122वां। भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन घाटी कहलाता है? तो भारत का वह शहर जो सिलिकॉन घाटी कहलाता है बेंगलोर। भारत में सबसे पहले चुकंदर से चीनी बनाने का प्रयास किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले चुकंदर से चीनी बनाने का प्रयास किया था डॉक्टर बीसी गुप्ता ने। नेक्स्ट, किस देश को मसाले का घर कहा जाता है? तो वह देश जिसे मसालों का घर कहा जाता है भारत को। वह राज्य जिसे मसालों का बागान कहा जाता है, तो वह राज्य कौन सा है? तो वो है केरल राज्य। जीडीपी को क्या कहा जाता है? तो जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वह कौन से राज्य है जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो वह राज्य है गोवा और सिक्किम। 1998 से दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है? तो यह आता है हमारा देश भारत।
अगला क्वेश्चन, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वो है हमारा राज्य उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, नदी जोड़ो परियोजना किस क्रांति से संबंधित है? तो नदी जोड़ो परियोजना संबंधित है अमृत क्रांति से। सौभाग्य योजना केंद्र सरकार ने कब शुरू की थी? सौभाग्य योजना केंद्र सरकार ने शुरू की है 25 सितंबर 2017 में। और सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो केंद्र सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को निःशुल्क तथा अन्य स्थिति में 500 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया गया? तो सौभाग्य योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू की गई? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक किसका पूरा नाम है? तो एशियन डेवलपमेंट जो है वो एडीबी का पूरा नाम है। एशियाई विकास बैंक भी एडीबी को कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस मनीला में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी 22 अगस्त 1966 में हुई थी। वह बहुपक्षीय विकास बैंक जिसकी स्थापना बैंकों के एशियाई बैंकों के आर्थिक विकास के लिए हुई थी, तो वो बैंक था एडीबी। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितनी डिजिट शामिल है? तो जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट शामिल है। देश का एकमात्र शोधित तांबे का एकीकृत उत्पादक संयंत्र कौन सा है? तो वो है हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 1967 में। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन योजना कब शुरू हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन योजना शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 2014 में। अगला क्वेश्चन है, किस योजना का उद्देश्य संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना था? तो स्वच्छ भारत मिशन योजना का उद्देश्य 1806 से अब तक भारत में बैंकिंग प्रणाली कितने चरणों में चल रही है? तो 1806 से अब तक भारत में बैंकिंग प्रणाली 7 चरणों में चल रही है। और अब जो बैंकिंग प्रणाली चल रही है वो 7वें चरण की चल रही है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग प्रणाली का प्रथम चरण कब समाप्त हुआ था? तो यह हुआ था 1806 में। प्रथम चरण 1806 तक स्थापित भारत का प्रथम बैंक कौन सा था? तो यह था इलाहाबाद बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 को कोलकाता में हुई थी। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई कुल कितनी दरें हैं? तो जीएसटी के अंतर्गत 4 दरें निर्धारित की गई है, 5%, 12%, 18% और 28%। इनमें सबसे छोटी दर है 5% और सबसे बड़ी दर है 28%। जीएसटी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस भारत में 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई थी। तो दोस्तों, आपने इन प्रश्नों में क्या सीखा? इन्हीं में से मैंने क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।